अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक कदरे पुराने नावल पे गुफ्तगू करना चाहूँगा और ये एक फ्रांसीसी नावल है जिसका नाम है द हॉर्समैन ऑन द रूफ और इसे लिखा जॉन ज़्योनो ने, जो अपने ज़माने के एक बहुत मशहूर लिखारी थे और काफ़ी कस्मपुरसी की हालत में इनकी ज़िंदगी शुरू हुई और बाद में मारूफ फ्रांसीसी मुसन्निफ आंद्रे ज़ेद ने भी इनकी आनत की, जिसकी वजह से ये अपने शुरू के नावल छाप सके। बहरहाल इनको बाद में बहुत शोहरत मिली, दिलचस्प आदमी थे। 1995 में एक फिल्म बनी इसी किताब के ऊपर, एक बड़ी अच्छी फ्रांसीसी फिल्म जिसमें जूलियट बिनोश एंड ओलिविया मार्टिनेज थे। अब चूंकि किताबों का और तहरीर का और आर्ट का और मौसीकी का और फिल्म का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, हुआ कुछ यूं कि चंद दिन पहले मेरी नजरों के सामने से, मेरे जहन में, मेरी याददाश्त से कुछ ऐसे अक्स आए, इमेजेस आए उस फिल्म के, चूंकि बहुत खूबसूरत उसकी सिनेमेटोग्राफी और अक्कासी है, जिनसे मुझे इश्तियाक हुआ कि मैं ये किताब अपनी लाइब्रेरी में मेरी मौजूद है तो क्यों ना मैं इसको पढूं। और हमेशा की तरह ये बात साबित हुई कि एक उम्दा किताब इतनी तहें रखती है, इतनी प्रोफाउंड होती है, उसके अंदर इतना टेक्सचर होता है कि अच्छी से अच्छी फिल्म भी उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाती। सो गो कि ये एक अच्छी फिल्म है लेकिन किताब उससे बहुत ज्यादा बरतर है। तो इस किताब पे मैंने सोचा बात करूं, चूंकि कई दफा बहुत अच्छी किताबों का तस्करा होना खत्म हो जाता है या बंद हो जाता है, उनको भुला दिया जाता है। तो मुझे बहुत मजा आया इस किताब पढ़ने का। और इसका जो बुनियादी किरदार है वो 21-22 साल का नौजवान अतालवी कर्नल ऑफ द हुसार्स है और वहां के उमरा से उसका ताल्लुक है और वो फरार हुआ है इटली से और फ्रांस में वो दाखिल हो चुका है, चूंकि वहां पे अतालवी लोग जंग आजादी लड़ रहे हैं ऑस्ट्रियन एम्पायर के खिलाफ और उसके खिलाफ साजिश हुई, उसको मारने की कोशिश की गई, वो अपनी जान बचा के भागा है और साथ ही साथ वो सरमाया इकट्ठा करना चाहता है इस जंग के लिए। और जब वो फ्रांस दाखिल होता है अलबत्ता, तो वो वहां पे एक बड़ा अजीबोगरीब और खौफनाक माहौल है और वो इसलिए कि ये वबा का साल है। 1832 में हैजे का जो की वबा एशिया से निकली और फिर यूरोप में पहुंची और हजारों लाखों लोग उसमें मर गए, ये वो जमाना है। सो ये तमाम कहानी एंजेलो पार्दी के सफर की कहानी है फ्रांस में, खासतौर पे प्रोवांस के सूबे में, और वो भी वबा के दिनों में, इस कॉलरा एपिडेमिक के दौरान, इस इंतहाई खौफनाक कॉलरा एपिडेमिक के दौरान। इस किताब की सबसे बड़ी खसूसियत इसका अंदाज़े बयान है, चाहे वो प्रोवांस की अक्कासी है, वहां के दरिया, वहां की पहाड़ियां, वहां के मैदान और जंगल, बहुत खूबसूरत उसकी अक्कासी की गई है। और इसके अंदर चूंकि वहां पे एक तरह की कहत साली भी फैली हुई है और बहुत खुश्क और गर्म मौसम है, उसका जो तासुर खासतौर पे पैदा किया गया है। लेकिन जाहिर है चूंकि वबा के दिनों की कहानी है, असल जो इसकी खास बात वबा की डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो किस तरह से फैलती है, किस तरह से वो मुख्तलिफ लोगों में उसकी अलामतें पैदा होती हैं, किस तकलीफ से इस हैजे की बीमारी में वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, किस तरह से शहर वीरान होते हैं, किस तरह घरों में लाशें पड़ी होती हैं और फिर वो मस्क हो जाती हैं, किस तरह से हर तरफ एक नफसा नफसी का आलम है। ये जो दहशत का और वहशत का समा जो है, किस तरह से लोगों का पीछा कर रही है मौत और शहर के शहर उजड़ रहे हैं, ये कमाल है जो कि यहाँ पे बयान किया गया है। मेरा ख्याल में बेहतर होगा अगर मैं एक इक्तबास पढ़ूं ताकि आपको मजीद अंदाजा हो जो खौफ का माहौल और खौफ का जो मूड है इस किताब में। Those nocturnal patrols at 3 in the morning through a town desolated by the epidemic were as gloomy as could be. Most of the street lamps were out, only a few were still kept going. Angelo carried a lantern. He rang his bell only at jerky intervals, between which there stretched a silence rendered still more silent by the twittering of the nightingales and the nun's heavy tread as she dragged her huge shoes over the cobbles. Night encouraged selfishness. People brought their dead down into the street and threw them on the pavement. They were in a hurry to get rid of them. They even went so far as to leave them on other people's doorsteps. They parted from them in every possible way. For them, the main thing was to drive them away as quickly and as completely as possible from their own homes, to which they quickly returned and hid. Sometimes, beyond the halo of the lantern, in the half-darkness, Angelo saw pale shapes fleeing, agile as the beasts that leap into the thickets of the woods. Doors shut slowly, creaking. Bolts were rammed home. Nobody called. The bell which Angelo swung every now and then rang in a pure void.
Nobody wanted help. Night permitted everyone to look out for himself. They did so in the same way. Nobody found a better one. Did they love one another? Said Angelo. Lord, no, said the nun. In a town like this, though, there are surely people who loved one another. No, no, said the nun. اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ کیا نفسا نفسی ہے، اور جب وبا پھیل جاتی ہے تو لوگ اپنے پیاروں کی بیمار حالت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی لاشوں کو جلد سے جلد اپنے گھر سے نکال کے باہر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ان کو خطرہ ہے کہ وبا کا شکار کہیں وہ بھی نہیں ہو جائے۔ ہر طرف شک پھیلا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے کو شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ کسی سے بھی ان کو یہ بیماری لگ سکتی ہے، اور پھر وہ بیماری کیسے پھیلتی ہے وہ بھی ایک مسٹری ہے، چونکہ میڈیکل سائنس اب تک اتنی ترقی نہیں کر چکی۔ ہر طرح کی افواہیں ہیں، ہر طرح کے توہمات ہیں، ہر طرح کی باتیں ہیں جو ارد گرد پھیل رہی ہیں، اور باتیں پھیلنے کے لیے تو عموماً کوئی بہت زیادہ عجیب و غریب چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہاں تو واقعی حالات اتنے عجیب و غریب ہیں، جس طرح سے، جس تیزی سے، جن مختلف طریقوں سے لوگ مر رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کی لاشیں مسخ ہو رہی ہیں، اور خوفناک طریقے سے یہ تمام منظر ہر طرف آپ کو نظر آتے ہیں۔